अस्सलाम वालेकुम। MGMT 622 का लेसन नंबर 2 है आप लोगों का। बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट पहला टॉपिक है आप लोगों का। मैनेजमेंट स्किल्स हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस डिपेंडिंग ऑन देयर माइंडसेट्स, परसेप्शंस, लर्निंग एक्सेट्रा। ये MCQs हो सकता है आप लोगों का कि जो है मैनेजमेंट स्किल्स वो ट्रांसफ़र होते हैं किस चीज़ पे, माइंड सेट्स पे होते हैं। आप लोगों का जो चीज़ आप लोगों के माइंड में सेट होती है, परसेप्शंस, इदराक, उसमें जो जो चीज़ें आप लोग करते हैं, लगाते हैं, और लर्निंग साथ साथ जो जो चीज़ें सीखते हैं अपनी सलाहियतों से। सिमिलरली दीज स्किल्स वेरी फॉर डिफरेंट मैनेजरल पोजीशंस, और इसी तरह जो हमारी स्किल्स और सलाहियतें हैं वो मैनेजरल पोजीशंस की भी वेरी करती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। हर मैनेजर की अलहदा से अपनी एक ड्यूटी होती है, अपना एक जॉब होती है। ये आपका क्विज़ है और ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया, राइट डिफरेंस बिटवीन मैनेजर्स एंड नॉन मैनेजर्स। इसमें 3-4 डिफरेंस हैं, वो देख लेते हैं। मेनली एम्प्लॉयज़ आर सेग्रीगेटेड एज मैनेजर्स एंड नॉन मैनेजर्स। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सेग्रीगेट होते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट होते हैं, अलग-अलग होते हैं मैनेजर्स और नॉन मैनेजर्स में। मतलब जो काम कर रहे होते हैं लोग फैक्ट्रीज़ में या आपकी कंपनी में, तो वो सेग्रीगेट होते हैं मैनेजर्स और नॉन मैनेजर में। ये आप लोगों का क्विज़ है। मैनेजर्स आर द वन हु एंश्योर वर्क अकम्प्लिश्ड थ्रू अदर्स। उन्होंने मैनेजर्स कौन होते हैं? जिन्होंने काम अपना पूरा करवाना होता है लोगों से। वाइल नॉन मैनेजर्स आर द वन हु टेक टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय डायरेक्टली इंडल्जिंग themselves in the प्रोसीजर्स। और नॉन मैनेजर्स वो होते हैं जिन्होंने काम करना होता है और अपने आप को सारे प्रोसेस में इंडल्ज करना होता है, एक लगाना होता है और एक प्रोडक्ट बनाकर तैयार करके देना होता है। सेकंड जो उनकी डिफरेंस है वो है मैनेजर्स रिक्वायर मैनेजमेंट स्किल्स टू मैनेज। मतलब जो मैनेजर्स हैं उनको मैनेजमेंट स्किल्स आनी चाहिए सारी कंपनी को मैनेज करने के लिए, सारे काम को मैनेज करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए। लीड एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ अदर्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। उन्होंने क्या करना होता है? मैनेजर्स ने सारी चीज़ों को कंट्रोल करना होता है और काम किस तरह से हो रहा है, काम कितना पूरा हो गया, ये सारी चीज़ें मैनेजर्स ने करना होता है। और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, सबसे मेन बात कि जो चीज़ उनको चाहिए होगी वर्कर्स को वो मैनेजर्स ने अवेलेबल करके देनी होती है। रिसोर्सेज में क्या हो जाते हैं? मशीनरी वगैरह होगी, कोई मशीनरी ख़राब हो गई है उसको ठीक करके देना, या कोई वर्कर जो हैं उनके कम हो गए हैं उनको अवेलेबल देना, कोई प्रोडक्ट में कोई चीज़ कमी होगी या उसको ला के देना, ये सारा मैनेजर्स का काम है। और जो नॉन मैनेजर्स यूटिलाइज द मैनेजमेंट स्किल्स फॉर मैनेजिंग देयर ओन एक्शंस बाय प्रॉपरली यूटिलाइजिंग द टाइम एंड रिसोर्सेज। और नॉन मैनेजर्स ने क्या करना होता है? टाइम को भी इस्तेमाल करना होता है, साथ साथ रिसोर्सेज को भी। टाइम को इस्तेमाल करना क्या मतलब है कि उन्होंने जितनी चीज़ बनानी है वो एक प्रॉपर टाइम में बनानी है, बनाकर बाकायदा देनी है जो चीज़ भी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। ये थे आप कह सकते हैं 3 इनमें डिफरेंस है और ये क्विज़ भी हो सकते हैं आप लोगों के। नेक्स्ट है रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर मल्टीपल रिसोर्सेज टू मीट देयर गोल। यह आपका क्विज़ है। मल्टीपल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं कोई भी काम करने के लिए, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए। मशीनरी भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, लैंड भी चाहिए, उसके साथ साथ जो आपकी स्कार्स चीज़ें होती हैं रिक्वायरमेंट, एयर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें भी। सच रिसोर्सेज इंक्लूड फाइनेंशियल कैपिटल, इंफॉर्मेशन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, प्रोसीजरल कैपिटल एंड सोशल कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल मतलब उन जो चीज़ भी प्रोड्यूस करनी है, चाहे वो कंपनी में कोई बल्ब प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई कपड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी चीज़ प्रोड्यूस कर रही है उनके पास पैसा होना चाहिए। पैसे जब तक नहीं होगा उनकी फैक्ट्री जो है नहीं काम करेगी, वर्क नहीं करेगी और सारी चीज़ें। इंफॉर्मेशन कैपिटल, आप उनको कैपिटल का इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ उनके पास ज़्यादा होनी चाहिए, मशीनरी कितनी होनी चाहिए, लेबर्स कितने होने चाहिए, या उन्होंने कितना पैसा एक अपनी फैक्ट्री को चलाने के लिए लगाना है। ह्यूमन
ह्यूमन कैपिटल आपके जो लेबर्स हो जाएंगे, प्रोसीजरल कैपिटल में सारा प्रोसीजर वगैरह आ जाएंगे, मशीनरी वगैरह उन्होंने जिस प्रोसीजर से एक प्रोडक्ट बनाकर तैयार करना है। और सोशल कैपिटल कि आया जो वो चीज़ बना रहे हैं उसमें उनको फ़ायदा भी होगा या नहीं, ये भी सोचना होता है। अगर तो इंसान कोई ऐसी चीज़ बना रहा हो जो लोगों को चाहिए ही ना हो तो उनको फ़ायदा नहीं होगा। ये आपका MCQs भी है। 3 मैनेजरल लेवल्स हैं। आपका MCQs बनेगा, मैनेजर्स आर जनरली सेग्रीगेटेड इनटू 3 लेयर्स। 3 लेयर्स होती हैं मैनेजर्स की। टॉप लेवल मैनेजर होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर होते हैं और लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं। ईच लेवल रिक्वायर डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स सिग्निफिकेंटली, और सबकी अलग-अलग सलाहियतें होती हैं और उनको अपनी अपनी सलाहियत के बतौर टॉप लेवल मैनेजर की जॉब दी जाती है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल की जॉब दी जाती है। मैनेजमेंट स्किल्स क्या होनी चाहिए थी और इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। रॉबर्ट एल कार्स प्रपोज 3 डिफरेंट स्किल्स सेट्स फॉर दीज 3 लेवल्स। जो 3 लेवल्स थे मैनेजर्स के, उनके लिए उन्होंने डिफरेंट स्किल्स प्रपोज किए थे, पेश किए थे। ये आपका MCQ होगा। रॉबर्ट एल कार्स ने पेश किया था। अकॉर्डिंग टू हिम टॉप मैनेजमेंट इज़ मोस्टली इन्वॉल्व इन द कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। या आपका MCQs भी हो सकता है कि जो टॉप मैनेजर हैं वो किस में इन्वॉल्व होते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिडिल मैनेजर्स जो हैं होते हैं वो इंडल्ज होते हैं क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स रिक्वायरिंग ह्यूमन स्किल्स। मतलब उन्होंने लोगों के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे बनाने होते हैं। ये वो मैनेजर्स होते हैं, मिडिल मैनेजर्स, जिन्होंने अपने प्रोडक्ट को आगे लोगों तक पहुंचाना होता है कि हमारी प्रोडक्ट जो बन रही है या जो चीज़ हम बना रहे हैं वो बहुत अच्छी है, आप लोग लें। तो वो रिलेशनशिप बनाते हैं कि हाँ जी, हम लोगों से आप लोग चीज़ें ख़रीदें और हम लोगों की चीज़ अच्छी होगी। और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होती हैं, टेक्निकल स्किल्स आर मोस्टली अप्लाइड, और इनके पास जो होते हैं ज़्यादातर टेक्निकल स्किल्स होते हैं। मतलब ये चीज़ें बनाते हैं जो चीज़ एक फैक्ट्री ने प्रोड्यूस करनी होती है। नेक्स्ट आप लोगों का conceptual skills are associated with the ability to think abstract and novel ideas। conceptual जो skills होते हैं वो होते क्या हैं, इसका conceptual सलाहियतें होती क्या हैं, वो ये होती है कि उन्होंने सोचना होता है कि वो क्या चीज़ एग्जैक्ट बनाए। वो उन्होंने आइडिया देना होता है कि हम लोग ये चीज़ अपनी कंपनी में बनाएंगे या हम लोग इस चीज़ पर काम करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा और हम लोगों को अच्छा खासा हमारी कंपनी चलेगी। ह्यूमन स्किल्स आर वैल्यूएबल टू डेवलप हेल्दी रिलेशनशिप विद अदर। वही बात ऊपर मैंने आप लोगों को बता दिया कि ह्यूमन स्किल्स जो होती हैं वो क्या होती है कि लोगों के साथ आप लोगों ने ताल्लुक़ बनाना है ताकि वो आपकी चीज़ें अच्छे तरीके से बाय कर सकें और आप लोगों को फ़ायदा हो, सो डैट पीपल कैन वर्क टुगेदर फॉर गोल अचीवमेंट्स। आप लोगों के गोल तभी पूरे होंगे, तभी आप लोग अपना गोल को पा सकेंगे जब लोग आप लोगों के उस चीज़ को ख़रीदेंगे। Basic knowledge and education about the work procedures which explains how work is actually done is labeled as technical skills। ये आपकी definition भी हो सकती है कि define technical skills। और ऊपर ये yellow highlight आपके quiz है। Next है managerial roles। In addition to these skill sets, Mintzberg proposed 3 managerial roles। अब मिंट्सबर्ग जो है उसने प्रपोज किया था मैनेजरल रोल्स को। 3 मैनेजरल रोल हैं विच मैनेजर्स ओकेजनली परफॉर्म विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजर्स ने परफॉर्म करना होता है, काम करना होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दीज रोल्स आर इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल रोल्स। डिसीजन किसने लेना होता है? जो टॉप लेवल मैनेजर होते हैं। इंफॉर्मेशन किसने देनी होती है? जिसने आपको मिडल लेवल जो होते हैं। और इंटरपर्सनल आपके लोअर लेवल मैनेजर होते हैं। Mintzberg has further elaborated these roles by dividing each role into different sub-roles. Following table describe the manager role proposed by Mintzberg in detail। रोल कितने थे? 3 थे। इंटरपर्सनल थे, इंफॉर्मेशनल थे और डिसीजनल थे। उनमें भी आगे फर्दर उनकी कैटेगरीज आ जाती हैं। फिगर हेड
लीडर। और लेसन फिगर हेड का जो पर्पस होता है, जो काम करना होता है, वो क्या होता है, परफॉर्म्स सिंबॉलिक ड्यूटीज़ ऑफ अ लीगल एंड सोशल नेचर। उन्होंने क्या परफॉर्म करना होता है, लीगल ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं कि उनकी जो फैक्ट्री है या उनकी जो कंपनी है उनमें क्या कौन सा काम लीगली हो रहा है और कौन सा नहीं होना चाहिए या हो रहा है। लीडर क्या होते हैं, बिल्ड्स रिलेशनशिप, कम्युनिकेट विद लोगों से बात करते हैं, मोटिवेट करते हैं और टीचेस सबऑर्डिनेट्स। लेसन कौन से होते हैं, मेंटेन नेटवर्क्स आउटसाइड वर्क प्लेस हु प्रोवाइड हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। मतलब ये तीनों चीज़ें इंटरपर्सनल में आती हैं। और नेक्स्ट जो है इंफॉर्मेशनल में मॉनिटर आ जाता है, डिसेमिनेटर आ जाता है और स्पोक्स पर्सन आ जाते हैं। मतलब आप लोगों का जो मॉनिटर अपने स्कूल में भी आप लोगों के मॉनिटर वगैरह होते थे, तो उन्होंने क्या करना होता है, सीक्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन अबाउट इशू अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने वो सारे इश्यूज़ बताने होते थे जो आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रहे हैं और बाहर चल रहे हैं। तो हमारे मॉनिटर का भी यही काम होता था कि जो क्लास में जिसने शरारत की है, जिसने कोई शैतानी की है, उसने जाके टीचर को बात बताना होता था। तो यही वो चीज़ मॉनिटर का भी इधर काम वही है, और ये इंफॉर्मेशन देता होता था उनको ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट है आप लोगों का डिसेमिनेटर का क्या है, ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इंटरनली और एक्सटर्नली। इसने आपकी इंफॉर्मेशन जो है लोगों तक या आपके बॉस तक पहुंचानी होती है, जो बाहर काम हो रहा होता है और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम हो रहा होता है। स्पोक्स पर्सन क्या होता है, ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन टू आउटसाइड। और जो स्पोक पर्सन होते हैं उन्होंने आपका जो काम हो रहा था वो लोगों तक पहुंचाना था कि इनका काम बहुत अच्छा है, इनको सपोर्ट की जाए। और नेक्स्ट डिसीजनल में एंटरप्रेन्योर आ जाते हैं, डिस्टर्बेंस हैंडलर आ जाते हैं, रिसोर्स एलोकेटर और निगोटिएटर आ जाते हैं। अब एंटरप्रेन्योर का क्या आता है काम, एक्ट एज इनिशिएटर, मतलब आगाज़ करने वाला होता है जिसने फैक्ट्री या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना होता है। डिज़ाइनर होता है और इनकरेज करना होता है ऑफ चेंज एंड इनोवेशन। लोगों को इनकरेज भी करना होता है कि वो काम करें उनके साथ मिलके। डिस्टर्बेंस हैंडलर क्या होता है, टेक्स करेक्टिव एक्शन व्हेन ऑर्गेनाइजेशन फेस इंपॉर्टेंट अनएक्सपेक्टेड डिफ़िकल्टीज़। इन्होंने तब काम करना होता है जब ऑर्गेनाइजेशन को कोई मुश्किल आ जाती है, तो ये सारा काम इन्होंने मैनेजर्स ने काम करना होता है। रिसोर्स एलोकेटर हैं, डिस्ट्रीब्यूट्स रिसोर्सेज ऑफ ऑल टाइप्स, और इन्होंने सारी रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करना होता है। रिसोर्सेज में मशीनरी वगैरह और लेबर्स वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेगोटिएटर क्या होता है, रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इन मेजर नेगोटिएशन अफेक्ट द मैनेजर्स एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट हैं क्विज़ के लिहाज से। एवोल्यूशन इन मैनेजमेंट फंक्शन, जो एवोल्यूशन हुई हुई है मैनेजमेंट फंक्शंस में वो क्या है, एज द वर्क प्रोसीजर्स एंड सिस्टम्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इन द डायनेमिक एनवायरनमेंट। जैसे जैसे हमारे जो सिस्टम है वो डायनामिक एनवायरनमेंट में चेंज होता जा रहा है, ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, उसी के रिजल्ट पे क्या हो रहा है, मैनेजमेंट अप्रोचेस हैव आल्सो बीन अल्टर्ड फ्रॉम द क्लासिकल वंस। तो हमारी जो मैनेजमेंट अप्रोचेस जो हैं वो भी चेंज हो गई हैं क्लासिकल की तरफ पे। नाउ मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड टू एफिशिएंटली मैनेज द स्कार्स टाइम रिसोर्सेज। अब जो काम है मैनेजर्स का, उन्होंने क्या करना होता है कि स्कार्स टाइम रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है, साथ साथ निगोटिएट विद द स्टेक होल्डर्स टू एक्वायर रिसोर्सेज। उसके बाद है मोटिवेट करना होता है सबऑर्डिनेट्स टू गेट वर्क डाउन और कीप देयर नॉलेज एंड पर्सनल स्किल्स अपडेट। उन्होंने अपने पर्सनल स्किल्स को भी अपडेट रखना होता है, साथ ही साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बताना होता है कि जो वो काम कर रहे हैं उनके काम में कितना उनको फ़ायदा है या क्या क्या काम वो कर रहे हैं। और मोटिवेट करना होता है अपने वर्कर्स को कि वो काम अपना जारी रखें, या आपके MCQs हो सकता है। थैंक यू। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक कर दिया करें।